जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और वो है तारा और नरा में क्या फर्क है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं तारा और नरा में क्या डिफरेंस है, इस पे हम आज बात कर रहे हैं। देखिए, तारा फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि अगर ऐसा किया तो, अगर ऐसा हुआ तो। मिसाल के तौर पे अगर मैं जापान गया तो जापानी बोलूंगा, क्या हो जाएगा? निहोन नी, वताशिवा लगाने की जरूरत नहीं है। निहोन नी इत्ता रा, वर्ब की ता फॉर्म के साथ रा लगा देते तो तरा फॉर्म हो जाती है। निहोन नी इत्तारा निहोंगो ओ हानासु। निहोन नी इत्तारा निहोंगो ओ हानासु या निहोंगो ओ हानाशिमास। जापान गया तो जापानी में बात करूंगा। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तरह फॉर्म। हम इसको आज कंपेयर करने जा रहे हैं कि तरह का भी मतलब अगर है कि अगर जापान गया तो जापानी बोलूंगा, और नरा का मतलब भी अगर है। तो अगर दोनों का मतलब अगर है तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, तरह फॉर्म उस वक्त लगती है जब हम कहते हैं कि एक काम होगा तो दूसरा काम होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं जापान गया तो जापानी सीखूंगा। जापान गया एक वाकया होगा, एक हैपनिंग होगी कि जापान जाऊंगा तो जापानी बोलूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं निहोन नी इकुनारा, निहोन नी इकुनारा निहोंगो ओ मानांदे कुदासाई, मानांदे कुदासाई। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा? अगर जापान जाना है तो जापानी सीख लीजिए। ठीक है, पहले क्या है? जापान गया तो जापानी बोलूंगा। यहाँ पे क्या है? अगर जापान जाना है तो जापानी सीख लीजिए। ठीक है, तनाका सांगा की तरह, तनाका सांगा की तरह करेनी आईमस। क्या मतलब हो गया? तनाका सांगा की तरह, यानी अगर तनाका साहब आए तो क्या करूंगा? करेनी आईमस, उससे मुलाकात करूंगा। तनाका साहब आए तो उनसे मुलाकात करूंगा। लेकिन अगर मैं कहूं तनाका सांगा कुरुनारा, तनाका सांगा कुरुनारा आईताई। अगर तनाका साहब ने आना है तो मैं मिलना चाहता हूं, मैं मिलना चाहूंगा। ठीक है, अगर तनाका साहब आते हैं तो मैं मिलना चाहूंगा। थोड़ा सा इसमें हल्का सा डिफरेंस है। अगर वो आए तो मैं मिलूंगा। यहाँ पे अगर तनाका साहब आते हैं तो मैं मिलना चाहूंगा उनसे। ठीक है, अनाता गा इत्तारा, अनाता गा इत्तारा वताशी मो इकु। अनाता गा इत्तारा वताशी मो इकु।
तुम अगर गए तो मैं भी जाऊंगा। तुम अगर चले गए, मुझे पता चले तुम पहुंच गए हो, तो मैं भी जाऊंगा। अनाता गा इत्तरा वतशी मो इकु। अनाता गा इकु नारा वतशी मो इकु। ठीक है, इसमें क्या है, अनाता गा इत्तरा वतशी मो इकु, तुम चले गए अगर तो फिर मैं भी जाऊंगा। और इसमें क्या है, अनाता गा इकु नारा वतशी मो, तुम जाओगे तो फिर मैं भी जाऊंगा, यानी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अनाता गा इकु नारा वतशी मो इकु। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, शायद बात और क्लियर हो। आमे गा फुत्तरा, आमे गा फुत्तरा आसोबी नी इकिमासेन। आमे गा फुत्तरा आसोबी नी इकिमासेन, अगर बारिश हुई तो तफरी के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, आमे गा फुरुनारा, आमे गा फुरुनारा आमे गा फुरुनारा आसोबी नी इका नाई होगा ईदिस। यानी अगर बारिश होती है तो तफरी के लिए ना जाना ही बेहतर है। अगर बारिश होती है तो ऐसी सूरत में ना जाना ही बेहतर है। आमेगा फुरुनारा आसोबी नी का नाई होगा। और थोड़ी सी एग्जांपल्स करते हैं अभी बात के लिए। निहोन नी इत्तरा, एक जैसे जुमले अपनी बनाए जा रहे बार बार, निहोन नी इत्तरा। चलिए हम कुछ और डिफरेंट करते हैं। निहोंगो ओ माइनिची बेंक्यो शितारा जोजू नी नारू। जापानी जुबान अगर रोज पढ़ाई करते रहोगे तो एक्सपर्ट हो जाओगे, माहिर हो जाओगे। ठीक है, निहोंगो ओ जोजू नी नारी ताई। निहोंगो ओ जोजू नी नारी ताई नारा माइनिची बेंक्यो शी ना किया। माइनिची बेंक्यो शी ना किया। निहोंगो ओ जोजू नी नारी ताई नारा माइनिची बेंक्यो शी ना किया। अगर जापानी जुबान में एक्सपर्ट होना चाहते हो तो रोजाना पढ़ाई करना पड़ेगा। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा जी, अब हम कहते हैं जनाब ये बिरयानी, बिरयानी, बिरयानी को कथाकाना में लिखा क्योंकि नाम है। बिरयानी गा ओइशिकत्तरा ताबेमास।
बिरयानी गा ओइशी का तरह ताबेमास। बिरयानी अगर मजे की हुई तो खाऊंगा। बिरयानी गा थाबेरू नारा, अगर बिरयानी खानी है तो बिरयानी का थाबेरू नारा मजेदार, किसी भी शॉप का नाम है मजेदार नो होगा ईदिस। क्या मतलब, अगर बिरयानी खानी है तो मजेदार वाली जो है वो बेहतरीन है। ठीक है, तो अगर ऐसा करना है तो ऐसा करना पड़ेगा, इसके लिए हम नारा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओखाने मोचीनी नारिताई, ओखाने मोचीनी नारिताई नारा निहोंगो ओ बेंक्यो शितेने। ओखाने ओखाने मोचीनी नारिताई नारा निहोंगो ओ बेंक्यो शितेने। अमीर होना चाहते हो तो जापानी जुबान सीख लो। ठीक है, मैं तो ऐसे अमीर हूँ। ओखाने मोचीनी नारिताई नारा निहोंगो ओ बेंक्यो शितेने। ठीक है, देखिए अमीर होना आदमी पैसे से अमीर नहीं होता, किसी को इज्जत मिलना भी अमीरी। ठीक है, अमीर होकर क्या करता है, अमीर होता क्यों है, उसको इज्जत मिलेगी। मैंने जापानी जुबान सीख ली, मुझे इससे इज्जत मिल गई तो मैं अमीर हो गया ना, इसके लिए। ठीक है, अगर ये करना है तो ये कर लो। जबकि तारा में क्या होता है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, और नारा में क्या होता है, अगर ऐसा करना है तो ऐसा कर लो। तो इस लेक्चर को सुनिए। मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें अभी इसमें बाकी हैं, हम इसका दूसरा सेशन भी करेंगे आप लोगों की एडवाइस पर। अगर आप लोगों को बात समझ में आ गई तो ठीक है, और अगर आप समझते हैं कि नहीं इसके ऊपर एक और लेक्चर होना चाहिए तो हम इसमें थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, इसके और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और मेहनत कीजिए जापानी ज़ुबान। मैं फिर आपको बता दूं कि जापानी ज़ुबान सीख कर आप अमीर बन सकते हैं। जी बिल्कुल बन सकते हैं। पाकिस्तान या इंडिया जैसे मुल्क में भी जैसे ही जापानी ज़ुबान के आप 3 या 4 लेवल कर लेते हैं, आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी होती है, और आप बड़ी ठीक ठाक अच्छी कमाई वाली जॉब करना शुरू कर सकते हैं। मेहनत कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आरिगातो गोजाइमाशिता।